क्या आपको पता है कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज़्यादा सफल कैसे हुए? चलिए इस बात को हम जान लेते हैं ये स्टोरी के माध्यम से। एक छोटा सा स्टोरी लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं बैजंती नंदी, स्किन एंड ब्यूटी एडवाइज़र एंड फेस योगा एक्सपर्ट। चलिए हम यही मैसेज, हम यही स्टोरी से हम जान लेते हैं। बहुत दिन की बात है। एक राजा था। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारा ये राज्य और भी बड़ा किया जाए। तो उनका मन में एक सोच आए कि उनका एक बहुत बड़ा सा एक जंगल था। जंगल में बहुत सारा पेड़ हुआ करते थे, पेड़ थे। तो राजा सोचे कि क्यों ना ये जंगल साफ करवा लेते हैं और ये जंगल साफ करके हमारा ये राज्य और भी ज़्यादा बड़ा करें। तो जैसा सोच सोच के साथ साथ ही काम। तो जल्दी से उन्होंने मंत्री को बुलाए और मंत्री को बोले कि मंत्री, आप कुछ लकड़हारे को लाइए और ये जो हमारा जो वन विभाग है, वन है, ये जो जंगल है, हमारा जो जंगल है, ये जंगल को हम साफ करके हमारा राज्य जो है, राज्य को थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। तो मंत्री ने घोषणा कर दी कि लकड़हारे, जो भी लकड़हारे हैं वो लकड़हारे को आने के लिए। तो उस टाइम 2 लकड़हारे आए। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। तो राम और श्याम दोनों आए। राजा बोले ठीक है, तुम लोग ये जंगल में जाओ और पेड़ काटना शुरू कर दो। तो दोनों गए जंगल में। जाकर पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन जो राम था वो राम 15 पेड़ कटे और जो श्याम था वो 5 ही पेड़ कट पाए। तो जब शाम के टाइम जब मंत्री आकर देखे कि राम ने तो 15 पेड़ काटे और श्याम ने सिर्फ 5 पेड़, तो राम को बहुत प्रशंसा किए और श्याम को थोड़ा सा डांट पड़े और बोले क्या कर रहे हो, देखो राम के तरफ वो 15 पेड़ कटे। तो श्याम ने कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। फिर दूसरे दिन जब ये दोनों लकड़हारे राम और श्याम पेड़ काटने के लिए आए, तो राम ने फिर से वही दिन 15 ही पेड़ काटे और श्याम ने फिर से 5 पेड़ काटे। फिर उस दिन भी एक को डांट सुनाई पड़ी और दूसरे को थोड़ा सा प्रशंसा सुनाई पड़ी। उसके बाद वाले दिन राम ने 10 पेड़ काटे और श्याम ने सिर्फ वही 5 पेड़ ही काटे। तो राजा मंत्री दोनों ने पूछे कि श्याम, तुम 5 पेड़ से ज़्यादा क्यों नहीं काट रहे हो? और राम को बोले तुम तो 15 पेड़ काटे थे ना, लेकिन ये 15 से कैसे 10 में आ गए? तो राम ने कुछ नहीं बोला, श्याम ने भी कुछ नहीं बोला। तब भी राजा और मंत्री ने राम को बहुत ही प्रशंसा किए, 10 पेड़ तो कटे, लेकिन श्याम को बहुत ही निंदा किए। फिर अगले दिन राम ने 5 पेड़ काटे, श्याम ने भी 5 पेड़ काटे। फिर राजा आकर दोनों को बोले कि राम, तुम्हारा ये जो पेड़ काटना ये कम हो रहा है क्यों? और श्याम को फिर से डांट पड़े, क्या भाई, तुम एक ही 5 पेड़ वही काट रहे हो। तो श्याम ने बोले कि कुछ नहीं बोले, सामने भी चुपचाप रहे, राम ने भी चुपचाप रहे। तो उसके बाद वाले दिन क्या हुआ, राम 5 पेड़ ही कटे और श्याम उस दिन 10 पेड़ कटे। फिर उसके बाद वाले दिन राम 5 पेड़ से भी कम हो गया उसका और श्याम 10 से 15 हो गया। अभी राजा और मंत्री दोनों बहुत ही आश्चर्य हो गए। अभी राम और श्याम को बुलाए। जब दोनों लकड़हारे को सभा में बुलाए
और जो पूछने लगे, राजा पूछने लगे कि राम और श्याम, ऐसे क्या बात हुआ कि राम तुम्हारा पैर कटना थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा और श्याम तुम्हारा पैर कटना धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो राम ने बोले कि महाराज, मैं तो जैसे मैं काटता था पहले से वही मेहनत से मैं कट रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्यों मेरा पैर मैं क्यों थोड़ा कम होने लगा, मेरा पैर कटना कम होने लगा। फिर जब शाम को जब पूछे राजा जी कि आपका वो पैर कटना ज़्यादा क्यों हो गया, तो शाम बोले कि महाराज, पहले दिन आप जब मुझे पैर काटने के लिए बोले, पहले दिन मैं आपका जो जंगल है वो जंगल पहले घूमकर मैंने देखा आपका यहाँ कितना प्रजाति का पैर है, इसलिए महाराज उस दिन मैं सिर्फ 5 ही पैर काट पाया। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ। दूसरा दिन महाराज मैं जब आया था पैर काटने के लिए, तो मेरे पास बहुत सारा कुल्हाड़ी है, तो मैं देखा कि कौन सा कुल्हाड़ी कौन सा पैर ज़्यादा जल्दी काट सकता है। तो उस दिन भी मुझे देखते देखते देर हो गए और मैं 5 ही पैर काट पाया। उसके बाद वाले दिन मैं जब जान गया कि कितने तरह का पैर आपके जंगल में है और कौन सा कुल्हाड़ी कौन सा पैर जल्दी से काट सकता है, उस दिन महाराज मैंने वो कुल्हाड़ी, ये सब कुल्हाड़ी जितने सारी कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को मैं धार देने लगा। इसलिए महाराज उस दिन भी मैं 5 ही पैर काट पाया। उसके बाद जिस दिन मैं जान गया कि ये कुल्हाड़ी ये पैर काट सकता है जल्दी से, तो उस दिन मेरा पैर काटना 10 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, कल महाराज 20 होगा, उसके बाद 25 होगा, ऐसे करके बढ़ते ही रहेंगे। तो दोस्त, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देता है? ये स्टोरी यही मैसेज देता है कि कम काम करके भी हमें कैसे सफलता मिलते हैं। हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अगर सभी लोग मेहनत करके ही सफलता मिलते सभी लोगों को, तो रिक्शा वाला को भी तो सफलता मिलते बहुत सारा, वो लोग तो बहुत मेहनत करते। लेकिन कम मेहनत करके हम कैसे हमें सफलता मिलेंगे, वही हमको देखना है। और वही देखकर जैसे हम काम करने लगेंगे तो दोस्त सफल हम जरूर होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है वो जल्दी से दबा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो मेरा आने वाला है वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।